Hello, ladies and gentlemen, this is your mentor Sajad Ali and you are watching my YouTube channel Professor Sajad Official। आज की टेंसेस की लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं और इस टेंस की लेक्चर सीरीज़ में आप देखेंगे कि हम बेसिक अप्रोच से एडवांस अप्रोच तक टेंसेस को एड्रेस करेंगे और आई एश्योर यू कि इस तरह की वीडियो अप्रोच एक सिंगल क्लिप में आपको शायद कहीं पर ना मिले, तो आप थोड़ा सा पेशेंस से मेरे साथ चलेंगे। वीडियो लेंथी हो सकती है बट आई ट्राइड मी बेस्ट टू स्क्वीज़ द लेंथ ऑफ द वीडियो। आप देखते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही हेडिंग्स मेंशन कर दी हैं ताकि हम वीडियो की लेंथ को स्क्वीज़ कर सकें। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक बेसिक अप्रोच है टेंसेस की। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक इंटर लेवल स्टूडेंट्स तो बेसिक अप्रोच आप ऑप्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर इंस्टेंस एनी FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, PPSC, RCSS और डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपको एक एडवांस लेवल की अप्रोच नज़र आएगी जो इस वीडियो के बाद में मैं एड्रेस करूँगा। तो चलते हैं हम बेसिक अप्रोच देखते हैं टेंसेस की कि बेसिक अप्रोच क्या है और कैसे हम इसको एड्रेस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टेंस इज अ टाइम एंड टाइम वी कैटेगराइज इनटू थ्री डिफरेंट वेज: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। थ्री कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर आप इनकी काइंड्स को देखते हैं। देयर आर डिफरेंट फोर काइंड्स ऑफ ईच टेंस: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। So like this, present has four different categories। present की आपको four categories नज़र आती हैं: present simple tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense। Then past simple tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense। Then future simple tense, future continuous or progressive we can say, future perfect tense and future perfect continuous tense। तो हमने 12 डिफरेंट कैटेगरीज में टाइम को सेपरेटली डिस्कस करना है। आज की लेक्चर सीरीज में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को एड्रेस करेंगे। टेंस को समझने के लिए याद रखें आपको तीन डिफरेंट चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर जस्ट आप इन तीन चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास जो सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर है वो है SVO। S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। सो S इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाले को डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब को हम कैटेगराइज कर देते हैं इन टू डिफरेंट वेज: मेन वर्ब MV एंड हेल्पिंग वर्ब HV। मेन वर्ब इज योर एक्शन के कौन सा काम परफॉर्म हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के उसको असिस्ट करता है कि इन विच टेंस यू आर फॉलोइंग, कौन सा टेंस है वो आपको हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करवाएगा। और देयर आर 12 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस, सो देयर आर 12 डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में चेंज होता जाएगा। देन है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन और वी कैन से ऑन विच वी परफॉर्म एन एक्शन। जिस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो थ्री डिफरेंट चीज़ें आपने देखी हैं: सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब इज एक्शन जो काम होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन। क्योंकि मैं बेसिक लेवल पे एड्रेस कर रहा हूं तो इसीलिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। अब हमारे पास सेंटेंस है वो फुटबॉल खेलते हैं। इसमें आपने देखा कि हु इज़ परफॉर्मिंग एक्शन, काम कौन कर रहा है, वो हो, सो वो इज़ अ सब्जेक्ट। काम कौन सा हो रहा है, खेलने का हो रहा है, सो दिस इज वर्ब। किस चीज़ पे काम हो रहा है, वी आर परफॉर्मिंग एक्शन ऑन फुटबॉल, सो दिस इज ऑब्जेक्ट। सो ये हमारे पास बन गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशन। इंडिकेशन इज पहचान। हम कैसे इसको, हमारे पास पहचान क्या होगी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सो सेंटेंस के एंड पे, फिक्रे के आखिर पे हम देखते हैं कि हमें ता है, ती है एंड ते हैं।
ये नज़र आता है। कोई भी सेंटेंस जिसके आखिर पे ता है, ती है, ते हैं होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वो फुटबॉल खेलता है, हम खाना खाते हैं, वो स्कूल जाती है, दीज आर प्रेजेंट सिंपल टेंस। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपके पास दो हैं इस टेंस के, डू एंड डज, डू एंड डज। डू वी यूज विद आई, वी, these are first person, you is second person, I, we, you, third person is they, are plural noun. Plural noun is अली और हमजा, मीन के दो या दो से ज़्यादा नाम को आप प्लूरल नाउन कहेंगे। सो डू हम यूज़ करते हैं आई, वी, दे, यू आर प्लूरल नाउन। डज हम यूज़ करते हैं ही, she, it and singular noun, SN stand for singular noun, अकेला नाम, फॉर एग्जाम्पल अली। सो ये हमारे पास है डू एंड डज, दो हेल्पिंग वर्ब हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और अगर आप देखें तो इसी बेस फॉर्म को आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। There are different four kinds of verbs in which we address different approaches. First is present form, second is past form, third is past participle, and ing form is present participle. So first form of verb we use in present simple tense. In first form of verb, with first form of verb we gives here an addition of s or es. हम s और es का इजाफा भी करते हैं यहाँ पे। एस और एस के इजाफे के लिए, इंक्रीजमेंट के लिए, एडिशन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अगर दोनों कंडीशंस फॉल करेंगी तो तब हम इजाफा करेंगे, अदरवाइज देयर इज अ नो नीड टू ऐड एस और ई एस। फर्स्ट कंडीशन इज योर सेंटेंस शुड बी इन कैटेगरी ऑफ सिंपल। आपका सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इजाफा नहीं होगा। देन आपकी जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन में से। अगर ये होगा तो इजाफा करेंगे, अदरवाइज इजाफा नहीं होगा। सेंटेंस आपका सिंपल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होना चाहिए। इनमें से होगा तो फिर आप इंक्रीजमेंट, एडिशन नहीं करेंगे एस और ई एस की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एडिशन है, आइदर हियर इज अ नीड ऑफ एस और ई एस। जब आपने दोनों कंडीशंस अप्लाई कर ली और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो फिर आपने देखना है कि आइदर वी हैव टू गिव हेयर एन एडिशन ऑफ एस और ई एस। तो ई एस की एडिशन मैं आपको बता देता हूँ, फर्दर जितने भी होंगे उनके साथ आप एस की एडिशन करेंगे। ई एस की एडिशन के लिए हमारे पास है इफ योर वर्ब एंड्स ऑन, इफ वर्ब एंड्स ऑन एस एच, सी एच, एक्स, ओ, डबल एस, तो तब हम इंक्रीजमेंट करते हैं, एडिशन करते हैं ई एस की। वाश, वाश मीन होता है कपड़े धोना, तो वाश के एंड पे एस एच है तो इसीलिए हम उसके साथ ई एस की एडिशन करेंगे। गो, गो मीन होता है जाना। अब यहाँ पे देखें इसके एंड पे ओ है तो अगर हमने एडिशन करनी है तो ई एस की होगी। बाकी इनके एक्सेप्ट दीज जितने भी होंगे आप उसके साथ एस की एडिशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले वाई पे एंड हुआ है, इनमें से कोई भी एंडिंग लेटर नहीं है तो इसीलिए हम उसके साथ जस्ट एस की एडिशन करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, बेसिक, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीन स्ट्रक्चर्स को मैं एड्रेस करूंगा। बट इन सेंटेंस आप देखेंगे कि हम 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एड्रेस करेंगे। इन पॉजिटिव हियर इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस एडिशन। अगर ज़रूरत होगी तो एस और ई एस की एडिशन भी करनी पड़ेगी। देन आफ्टर वर्ब वी हैव टू यूज हेयर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने कहा कि एडिशन एस और ई एस की ओनली इन सिंपल। अब नेगेटिव की स्ट्रक्चर में भी मैंने मेंशन नहीं किया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दिस इज क्वेश्चन मार्क, नॉट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। TION पे एंड होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, अगर उनसे पहले S एग्जिस्ट करता है तो एट दैट टाइम हमें चन साउंड देनी पड़ती है, शन नहीं दे सकते। लाइक क्वेश्चन, सजेस्चन एंड डाइजेस्चन। अगर TION से पहले S एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप शन साउंड देते हैं उसे। इलेक्शन, कंपटीशन, कन्वर्सेशन। तो दीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। बेसिक लेवल पे आपने देखा कि सब्जेक्ट हमारे पास काम करने वाला वो है, खेलने का काम हो रहा है, दिस इज वर्ब। फुटबॉल पे काम हो रहा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज करना है, वो है वो हो, खेलते हैं, दीज आर प्लूरल, तो हमने यूज किया दे। देन हमने वर्ब यूज करनी है। वर्ब हमारे पास है खेलना, खेलना की इंग्लिश है प्ले। अब हमने डिसाइड करना है आइदर हियर इज अ नीड ऑफ एस और ई एस एडिशन और नॉट। तो आपने देखा कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट में से नहीं है, दे है। सब्जेक्ट दे है तो अब एस और ई एस की एडिशन हम नहीं कर सकते। दे प्ले, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल, सो दे प्ले फुटबॉल। नेगेटिव हमारे पास है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, दे। देन हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू एंड डज। डू हम यूज करते हैं आई, वी, दे, यू। सो दे है तो हमने इसके साथ क्या यूज करना है, डू यूज करना है, दे डू। देन नॉट, दे डू नॉट। Then first form of verb play, they do not play football। यहां पे एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं, what is difference between no और not। जब भी मैंने कहीं पे पूछा है तो मुझे इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है, तो यहां पे बताऊं not is an adverb because here is an existence of verb after this। तो ये हमारे पास adverb है। नो इज एन एडजेक्टिव, नॉट एन एडवर्ब। जब भी आप नो का यूज करते हैं उसके बाद आपको नाउन देना पड़ता है। आई हैव नो एक्स्ट्रा टाइम, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो मनी, नॉट मनी नहीं कह सकते आप। इसी तरह हमारे पास आई आर फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वर्ब को मॉडिफाई करने वाली एडवर्ब होती है। सो नॉट इज एन एडवर्ब, नॉट एन एडजेक्टिव हियर। अब हम देखते हैं हमारे पास है इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब पहले आपको यूज करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज दे, डू दे। देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू दे प्ले। ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव हो गया। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना होता है। आप ऐसे करेंगे डू, दे नॉट प्ले फुटबॉल। इसी को आप ऐसे कह सकते हैं डोंट दे प्ले फुटबॉल, ये भी ठीक है। डू दे नॉट प्ले फुटबॉल और डोंट दे प्ले फुटबॉल, मीन के डू के बाद भी आप नॉट यूज कर सकते हैं। देन है WH फैमिली का इंट्रोगेटिव। अगर मैं Y को यूज करूं, सो इन WH फैमिली हम क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर से पहले आप WH वर्ड यूज कर देते हैं। सो हम कहेंगे Y डू दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्या वो फुटबॉल खेलते हैं? डू दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, और वी कैन से डोंट दे प्ले फुटबॉल।
WH फैमिली, वाई डू दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल क्यों खेलते हैं। तो ये हमारे पास थी बेसिक अप्रोच टेंसेस की, जिसमें आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने एक बेसिक लेवल पे एड्रेस किया है। अब हम देखते हैं कि इसी टेंस को हम एडवांस लेवल पे कैसे एड्रेस करते हैं। एडवांस लेवल पे आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, हम कंपेयर करेंगे इसको। और ये नेक्स्ट पोर्शन आपका है प्रेजेंट टेंस एट एडवांस लेवल। तो मूव करते हैं एडवांस लेवल पे। ये रहा हमारा एडवांस लेवल, एडवांस अप्रोच, प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवांस अप्रोच, जिसमें आप डिफरेंट एग्जाम्स में जब जाते हैं और उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस टेंसेस से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, तो फिर ये अप्रोच आपको हेल्प करती है कि आप कैसे उसको एक्यूरेट वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एडवांस अप्रोच में जो हमने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है, हमने इसके यूजेज को अंडरस्टैंड करना है, कुछ कैटेगरीज हैं और टाइम मार्कर्स हैं, ये हम एड्रेस करेंगे और देन हम मूव करेंगे सेंटेंसेस की तरफ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज को एड्रेस करने से पहले वो मुझे एक शेर याद आया, आपकी नज़र करूँगा कि मोहसिन वो मेरी आँख से ओझल हुआ न जब, मोहसिन वो मेरी आँख से ओझल हुआ न जब, सूरज था मेरे सर पे मगर रात हो गई, सूरज था मेरे सर पे मगर रात हो गई, सूरज था मेरे सर पे, सन सर पर, सन सर पर। S स्टैंड फॉर साइंटिफिक फैक्ट्स, S स्टैंड फॉर साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स फॉर इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। U स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। N स्टैंड फॉर नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना फॉर इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। S स्टैंड फॉर सोशल प्रैक्टिसेस, R स्टैंड फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, and P stand for planned action, planned action। R stand for repeated action, repeated action। ये हमारे पास यूजेज प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब मैं इनमें से एक एक एग्जांपल आपको दूंगा। साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास एक साइंटिफिक फैक्ट है। हम ये नहीं कहेंगे वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर विल बी बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नो, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस अप्रोच को रखना है क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब हम आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ पे। यूनिवर्सल ट्रूथ पे हमारे पास है द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट और द ईस्ट। द ईस्ट हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, द ईस्ट प्रोनाउंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वर्ड जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। जब नेक्स्ट वर्ड वॉवल साउंड देगा तो हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। अगर नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है तो हम उसे दा प्रोनाउंस करते हैं। इसलिए दा बुक होता है, दी बुक नहीं होता। दी एप्पल होता है, दा एप्पल नहीं होता। तो इसी तरह हमारे पास सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ का, द सन, नाउ द सन नॉट दी सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ईस्ट से पहले भी मैंने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है दी, और सन से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है द। डेफिनेट आर्टिकल सन से पहले इसीलिए आपने यूज किया है बिकॉज दिस इज ए यूनिक ऑब्जेक्ट। यूनिक ऑब्जेक्ट अर्थ, मून, स्काई, ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना पड़ता है। और फिर हमने ईस्ट से पहले भी यूज किया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ईस्ट, ईस्ट इज अ डायरेक्शन। डायरेक्शन से पहले डेफिनेट आर्टिकल कब यूज होता है? याद रखें, डायरेक्शन से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज तब करते हैं जब उससे पहले कोई प्रेपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। आप यहां पे देखें, द सन राइजेज इन, इन इज अ प्रेपोजिशन।
अब इसके बाद डायरेक्शन से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल देना पड़ेगा, जो कि दी है ईस्ट से पहले आपने यूज़ किया है। इसी तरह अगर कोई और मैं एग्जांपल दूं जिसमें मैं प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करूंगा तो डेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे गो ईस्ट और वेस्ट, गो ईस्ट और वेस्ट, आई डिडंट यूज हियर द ईस्ट और द वेस्ट, गो ईस्ट और वेस्ट, यू आर द बेस्ट। ये हमारे पास क्या हुआ कि हम कब डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। चलें बहरहाल देखते हैं हमारे पास नेचुरल फिनोमिना क्या है। नेचुरल फिनोमिना में आप देखते हैं अ रेनबो अपेयर्स आफ्टर रेन, अ रेनबो अपेयर्स आफ्टर रेन। हम ऐसे नहीं कहेंगे अ रेनबो इज अपेयरिंग आफ्टर रेन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। अब हम देखते हैं हमारे पास सोशल प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। सोशल प्रैक्टिसेस जो मुआशरती हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे पाकिस्तानी वेयर्स शलवार कमीज़ और कमीज़ शलवार। इसी तरह जो सिख हैं वो टर्बन पहनते हैं, तो हम कहते हैं द सिख वेयर्स टर्बन। तो ये हमारे पास सोशल प्रैक्टिसेस हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है कि मुसलमान अपने मुर्दे को दफनाते हैं, जो हिंदूज़ हैं वो अपने मुर्दे को जलाते हैं। तो हम कहेंगे मुस्लिम्स बरी देयर डेड, द हिंदूज़ बर्न देयर डेड। तो ये हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गई, और एक मैंने हिंदूज़ की रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपको बता दी। प्लान्ड एक्शन, प्लान्ड एक्शन वो एक्शन होता है जो फ्यूचर में आपने प्लान किया हुआ है कि वो वैसे होना है। फॉर एग्जांपल एक लम्हे के लिए आप कंसीडर करें कि कल आपकी फ़्लाइट है, तो आप कहेंगे माई फ्लाइट इज़ एट 10 o'clock टुमारो, विल बी एट 10 o'clock टुमारो नहीं कह सकते। इसी तरह अगर कल मैच स्टार्ट होना है तो आप कहते हैं मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock टुमारो। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्लान्ड एक्शन हुआ। फ्यूचर का जो प्लान्ड एक्शन होता है, इसी तरह ट्रेन विल लीव एट 10 o'clock टुमारो नहीं कहेंगे, ट्रेन लीव्स एट 10 o'clock टुमारो। तो ये हमारे पास प्लान्ड एक्शन होता है फ्यूचर का। ये यहाँ से आपको इनके मार्कर्स में और कैटेगरीज में मज़ीद अच्छे से इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन वो होता है जो डेली रिपीट हो रहा होता है, एक साइकिल चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखें आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपका रिपीटेड एक्शन है। या वी कैन से हेयर दिस शॉप ओपन्स एट 10 o'clock डेली, तो ये भी रिपीटेड एक्शन है, डेली आ गया है। तो यहाँ पे हमने यूजेज को अंडरस्टैंड किया है। अब इस यूजेज के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट मार्कर्स कौन से हैं, इनकी बेसिस पे भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड बनता है, हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है हमें, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे एक थोड़ी सी एफर्ट की है हमने, साउंड्स सोफर, साउंड सोफर। आप भी इसी तरह के न्यूमोनिक्स बना के डिफरेंट वर्ड्स को एक उसमें वर्ड में आप क्या कर सकते हैं, कंपैक्ट कर सकते हैं। साउंड सोफर, अब यहाँ पे जैसे देखें एक ही को मैंने क्रैक किया है, बाकी आप खुद इनको एफर्ट करेंगे, मैं आपसे एड्रेस कर देता हूँ। एस स्टैंड फॉर समटाइम्स, समटाइम्स। ओ स्टैंड फॉर ओकेजनली, ओकेजनली। यू स्टैंड फॉर यूजुअली। एन स्टैंड फॉर नेवर। डी स्टैंड फॉर, हमारे पास डी है साउंड सोफर, सो डी स्टैंड फॉर डेली। एस स्टैंड फॉर सेल्डम, एक एस हमारे पास समटाइम्स है, दूसरा सेल्डम। देन ओ स्टैंड फॉर, यहाँ पे भी ओ था, यहाँ पे भी ओ स्टैंड फॉर ऑफन, एक ओकेजनली है, दूसरा ऑफन। एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंटली, and A stand for always, R stand for rarely। ये देखें, ये कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने क्या किया, साउंड सोफर में कंपैक्ट कर दिया है। तो आप भी ये डिफरेंट जो मैं आपको एड्रेस करूँगा सिग्नल्स, तो इनको आप सिंगल अपनी अप्रोचेस बना के आप इनको एड्रेस कर सकते हैं। जिस तरह इसको कैटेगरी को भी अगर आप याद करें तो हमारे पास एडवर्ब का एक ऑर्डर है FDT, फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन टाइम।
तो FDTSPS। तो ये हमने इस तरह इसको एड्रेस कर लेना होता है। अब हमारे पास ये देखें इनके कैसे आप यूज़ करते हैं। आप कहते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास, ही यूजुअली अर्ली इन द मॉर्निंग। डिफरेंट एग्जाम्स में आप देखेंगे तो यहां पे हमारे पास वर्ब गिवन होगी वेक। अब ऑप्शन क्या होगा, ही यूजुअली woke up early in the morning, he usually is waking up early in the morning, he usually different of tenses, he will usually will wake up early in the morning। तो हमने क्या प्रेफर करना है, बिकॉज हियर इज सिग्नल यूजुअली, जो कि फ्रीक्वेंसी में से हमारे पास यूजुअली एक सिग्नल है और ये हमें बाउंड करता है कि आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहना है। सो ही यूजुअली वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारे इसी तरह आप ऑलवेज, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वी समटाइम्स विजिट देयर फार्म। तो ये हमने इस तरह के एड्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास डेली, वीकली एंड मंथली। इन डेली, वीकली, मंथली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक and every month, जैसे she visits us every month, वो हर महीने हमें विजिट करती है। बिकॉज ऑफ एवरी मंथ आप बाउंड हो गए, आपने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया है। She will visit us every month, no, she visits us every month। तो ये हमने इस every month सिग्नल की वजह से आपने प्रेजेंट सिंपल में आप बाउंड हो गए। देन हमारे पास है स्पेसिफिक डेज। स्पेसिफिक डेज कैसे आप एड्रेस करेंगे, हमारे पास स्पेसिफिक डेज में ऑन मंडेज, ऑन वीकेंड्स, ऑन संडेज। सो ऑन संडेज, दीज आर स्पेसिफिक डेज, ऑन मंडेज, on weekends, ये हमारे पास स्पेसिफिक डेज हैं। दे जॉइन अस ऑन मंडेज। वो मंडेज को हमारे, यानी हर मंडे को वो हमें ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंडिकेटर है। दे ज्वाइंड अस ऑन मंडेज नहीं होगा, दे विल ज्वाइन अस ऑन मंडेज नहीं होगा, हम प्रेजेंट सिंपल में इसे रखेंगे बिकॉज ऑफ दिस ऑन मंडेज। ये हमारे पास सिग्नल है, ये हमारे पास टेंस डिसाइड करवा रहा है कि आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, एंड दीज आर आवर सिग्नल्स जो हम पीछे एड्रेस कर रहे हैं। टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे जब भी आप देखते हैं तो तब भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना पड़ता है। और टाइम ऑफ द डे में इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सॉरी, एंड एट नून, दोपहर को। जी, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये सिग्नल्स हैं टाइम ऑफ द डे जो प्रेजेंट सिंपल डिसाइड करवाएंगे। जैसे वी गो टू पार्क, वी गो टू पार्क इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग ये हमारे पास सिग्नल है जिसने हमें डिसाइड करवाया कि हम प्रेजेंट सिंपल में रहेंगे। वी गो टू पार्क इन द मॉर्निंग, वी विल गो टू पार्क इन द मॉर्निंग नहीं होगा, वी गो टू पार्क इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग होगा, जो कि हमारे पास सिग्नल है। देन परमानेंट ट्रूथ जो होती हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल में रहती हैं, जैसे फॉर एवर, परमानेंटली, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर, परमानेंटली,
कॉन्स्टेंटली, ये भी प्रेजेंट सिंपल में हमें बाउंड करती हैं कि आपने प्रेजेंट सिंपल में रहना है। शी स्पीक्स द ट्रूथ फॉर एवर, वो हमेशा सच बोलती है। फॉर एवर, दिस इज अ सिग्नल विच इज परमानेंट ट्रूथ, सो हमें बाउंड हैं, हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखेंगे, हम कहीं और इसे यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शेड्यूल्स और स्केड्यूल्स, वी कैन प्रोनाउंस शेड्यूल और स्केड्यूल्स। सो टाइम टेबल, जो स्केड्यूल्स होते हैं हमारे पास, ये टाइम टेबल होते हैं, तो वो भी हम इसमें रखेंगे। टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट वीक, टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ये हमारे पास स्केड्यूल्स हैं। और फ्यूचर फिक्स्ड प्लान भी आप इन्हें कह सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई फिक्स्ड प्लान होता है तो उसको आप कहाँ पे रखते हैं, स्केड्यूल्स और टाइम टेबल की कैटेगरी में फॉल करेगा वो, और उसके लिए भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं द ट्रेन लीव्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने यूज किया। द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock टुमारो। 7 o'clock टुमारो, दिस इज अ स्केड्यूल, टाइम टेबल, एक क्या है, फिक्स्ड फ्यूचर का प्लान है, तो इसलिए आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में फॉल करना है, ना कि आप ये कहेंगे द ट्रेन विल लीव एट 7 o'clock टुमारो। अब ये है हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस जिन पे आप एडवांस लेवल पे टेंसेस को समझते हैं। ये हमारे पास सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल्स की बेस पे आपने डिसाइड करना होता है कि जो भी सिग्नल आपको नज़र आएगा आप इन सारे सिग्नल्स को प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखें, हमारे पास समटाइम्स, ओकेजनली, यूजुअली, कहीं पर भी, जैसे यहाँ पे आपने यूजुअली को देखा और आप बाउंड हो गए कि आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे ऑन मंडेज़ को देखा, तो इसकी बेस पे आपने डिसाइड किया कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। तो ये थी हमारे पास एक बेसिक से एडवांस अप्रोच। आपने बेसिक अप्रोच देखी और एडवांस अप्रोच देखी। तो आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, इस सीरीज़ के साथ। हम 1 by 1 एक एक टेंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक एड्रेस करेंगे, एंड आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, केयरफुली लिसनिंग के लिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।